वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के ऊपर फिर से एक बड़ी दिक्कत आते हुए दिखी। कर्ज में डूबी अनिल अग्रवाल की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन ये रीस्ट्रक्चरिंग का अनिल अग्रवाल का आइडिया पर मुश्किल आते हुए दिख रहा है हम लोगों को। दोस्तों, क्या है पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। लेकिन अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फाइनली सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, खबर ये है कि गवर्नमेंट टेल्स हिंदुस्तान जिंक इट नीड्स सेंटर नॉट फॉर स्प्लिटिंग बिजनेस इनटू डिफरेंट एंटिटीज। यानी कि गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान जिंक को ये बोला है कि हिंदुस्तान जिंक को गवर्नमेंट का अप्रूवल का जरूरत पड़ेगा अपने बिजनेस को अलग अलग एंटिटीज में स्प्लिट करने के लिए। हाल ही में दोस्तों अपना वेदांता ग्रुप के बोर्ड मीटिंग में डिसाइड किया गया था कि कंपनी अपने बिजनेस को कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर करने के बारे में सोच रही है, जिससे शेयर होल्डर्स लोगों का वैल्यू अनलॉक होगा। दरअसल वेदांता ग्रुप की कंपनी हिंदुस्तान जिंक अपने बिजनेसेस को 3 अलग अलग एंटिटीज में स्प्लिट करने के बारे में सोच रही है, जो कि आपका 3 एंटिटीज है, जिंक एंड लेड, सिल्वर एंड रिसाइकलिंग बिजनेस। यानी कि हिंदुस्तान जिंक अपने बिजनेस को डिवाइड करने के बारे में सोच रही है 3 अलग अलग एंटिटीज में। इनफैक्ट आपको दोस्तों ये भी बता दूं कि वेदांता खुद हिंदुस्तान जिंक की तरह अपने बिजनेसेस को 6 अलग अलग एंटिटीज में डिवाइड करने के बारे में सोच रही है। एंड ये 6 एंटिटीज है दोस्तों, एल्यूमिनियम, ऑयल एंड गैस, आयरन ओर एंड स्टील, और साथ ही साथ आपका दोस्तों वेदांता लिमिटेड आपका। तो ये 6 एंटिटीज में हिंदुस्तान जिंक अपने खुद बिजनेस को डिवाइड करने के बारे में सोच रही है, जिसको कंपनी के बोर्ड ने ऑलरेडी अप्रूवल दे चुका है। और इसी वजह से वेदांता लिमिटेड के हर एक शेयर होल्डर को एक शेयर के बदले एक एक नए शेयर्स मिलेंगे 5 नए लिस्टेड एंटिटीज के। इनफैक्ट अक्टूबर में कंपनी के सीईओ अरुण मिश्रा ने यह कहा कि हिंदुस्तान जिंक के बिजनेस स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज यानी कि बिजनेस को 3 डिफरेंट एंटिटीज में स्प्लिट करने से तीनों एंटिटीज का कंबाइंड मार्केट वैल्यू बढ़कर $25 बिलियन से $30 बिलियन के बीच में होगा। और इसलिए कंपनी के बोर्ड ने कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स को इस सजेशन को इवैल्यूएट करने के लिए बोला है और अपने अपने ओपिनियंस एंड ऑल्टरनेटिव को रिकमेंड करने के लिए भी कहा है, जिसके वजह से सेंटर यानी कि गवर्नमेंट ने अनिल अग्रवाल को लेटर लिख के इन्फॉर्म किया है कि हिंदुस्तान जिंक का बिजनेस को रीऑर्गेनाइज करने के लिए गवर्नमेंट अप्रूवल का रिक्वायरमेंट होगा। यानी कि दोस्तों जो अनिल अग्रवाल चाह रहे थे हिंदुस्तान जिंक के बिजनेस को रीऑर्गेनाइज करने के लिए 3 डिफरेंट एंटिटीज में डिवाइड करने के लिए, उसके लिए उन्हें गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हिंदुस्तान जिंक के बोर्ड मीटिंग में जिसमें डिसाइड किया गया था कि कंपनी के कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में, उस मीटिंग में गवर्नमेंट नॉमिनीज प्रेजेंट नहीं थे, जबकि गवर्नमेंट का हिंदुस्तान जिंक में 29.54% दोस्तों स्टेक है। इनफैक्ट हिंदुस्तान जिंक ने इस बोर्ड मीटिंग के एजेंडा को गवर्नमेंट को पहले से नहीं बताया कि कंपनी अपने बिजनेस को 3 डिफरेंट एंटिटीज में डिवाइड करने के बारे में सोच रही है। और इसी वजह से गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान जिंक को लेटर भेजा है दोस्तों कि कंपनी को डिफरेंट एंटिटीज यानी कि कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए गवर्नमेंट के अप्रूवल का जरूरत है। एज गवर्नमेंट के दोस्तों मैंने जैसे कि ऊपर कहा था 29.54% स्टेक है हिंदुस्तान जिंक में। और गवर्नमेंट ने जो हिंदुस्तान जिंक को लेटर भेजा, उस लेटर का रिस्पॉन्ड करते हुए हिंदुस्तान जिंक ने कहा कि कंपनी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल को एक्सप्लोर कर रही थी एंड अपने बिजनेस को रिस्ट्रक्चरिंग करने से पहले कंपनी गवर्नमेंट का अप्रूवल जरूर लेगी। यानी कि दोस्तों हिंदुस्तान जिंक ने साफ साफ बोल दिया कि कंपनी सिर्फ एक्सप्लोर करना चाह रही थी कि 3 डिफरेंट एंटिटीज में अगर हिंदुस्तान जिंक को डिवाइड कर दिया जाए, बिजनेसेस को डिवाइड कर दिया जाए, तो हिंदुस्तान जिंक का वैल्यू कैसे अनलॉक होगा, शेयर होल्डर्स लोगों का वैल्यू कैसे अनलॉक होगा। लेकिन उन्होंने साफ बोला है कि वो ये ऐसा कदम उठाने से पहले गवर्नमेंट का अप्रूवल जरूर लेंगे। आपको बता दें दोस्तों वेदांता लिमिटेड का 64.92% यानी कि ऑलमोस्ट 65% स्टेक है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में एंड गवर्नमेंट का 29.54% स्टेक है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में। और इस साल हिंदुस्तान जिंक ने 2958 करोड़ का डिविडेंड बांटा है अभी तक अपने शेयर होल्डर्स लोगों को। और वहीं लास्ट ईयर यानी कि 2022 में हिंदुस्तान जिंक अपने कैश ट्रैप प्रमोटर यानी कि वेदांता लिमिटेड को हेल्प करने के लिए हिंदुस्तान जिंक ने 31,000 करोड़ का डिविडेंड बांटा है, जो कि हिंदुस्तान जिंक के मार्केट वैल्यू से 1/4 वैल्यू से ज्यादा अमाउंट है। और जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को ऊपर बताया था कि हिंदुस्तान जिंक में 64.92% वेदांता लिमिटेड का है। वेदांता के ऊपर कर्ज का पहाड़ छाया हुआ है दोस्तों। इसी वजह से लास्ट ईयर हिंदुस्तान जिंक ने 31,000 करोड़ का डिविडेंड दिया था, जिससे वेदांता लिमिटेड अपने कुछ डेब्ट को रिपे कर सके। और वेदांता लिमिटेड जो नए 5 एंटिटीज बनाने जा रही है, वो आने वाले 10 सालों में $5 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले अपने कंपनी को नेट जीरो कार्बन एमिशन कंपनी बनाने के लिए 2050 तक। यानी कि वेदांता लिमिटेड जो 5 डिफरेंट एंटिटीज में डिवाइड करने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि बेसिकली 6 एंटिटीज रहेगा, लेकिन वेदांता लिमिटेड को छोड़कर 5 नए जो डिफरेंट एंटिटीज बनने जा रहे हैं, वो एंटिटीज
आने वाले 10 सालों में $5 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कंपनी नेट जीरो कार्बन एमिशन बन जाए 2050 तक। एंड दोस्तों, ये कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। इनफैक्ट ये हमारे एनवायरमेंट के लिए भी काफी अच्छी बात है। और इसी वजह से कंपनी को पहले ही अपने 5 डिफरेंट एंटिटीज में पावर डिलीवरी एग्रीमेंट के थ्रू 1.8 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। सो दोस्तों, ये था मेरी तरफ से आज की दिन में वेदांता लिमिटेड एंड हिंदुस्तान जिंक के ऊपर अपडेट। अब देखना दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग होगा कि गवर्नमेंट अप्रूवल देती है हिंदुस्तान जिंक को अपने बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करने के लिए या नहीं। काइंडली शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।